नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। फेब मंथ 2024 का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर कवर करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। सबसे पहले अपॉइंटमेंट सेक्शन यानी कि नियुक्तियां। आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार ये नए एक्टिंग डीजीपी बने हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार थे, ये नई अब पोस्ट पर हैं। इनको रिप्लेस किया गया है प्रशांत कुमार के द्वारा। प्रशांत कुमार का जो टेन्योर है ये मई 2025 तक रहने वाला है। क्रिकेटर दीप्ति शर्मा खेलती हैं इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम से। उत्तर प्रदेश में इनको डीएसपी बनाया गया है। कई सारे राज्यों में ये प्रथा है स्पोर्ट्स में अच्छा करने वाले प्लेयर्स को विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देना, तो उसी क्रम में दीप्ति शर्मा को डीएसपी अभी यहाँ पे बनाया गया है। दीप्ति शर्मा जो है कहाँ की रेजिडेंट है? आगरा उत्तर प्रदेश की। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं फेब मंथ के। भारत रत्न 2024, भारत रत्न 5 अवार्डीज़ को दिया गया था जनवरी में। चौधरी चरण सिंह उनमें से हैं जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। एल के आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, ये अवार्डीज़ हैं। इनके नाम भी ध्यान रखना है आपको। चौधरी चरण सिंह का जन्म स्थान मेरठ है उत्तर प्रदेश में। पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के 12वें व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत रत्न पाने वाले 6ठे नेता ये बने हैं। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए दिए जाते हैं, ध्यान रखना है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो लक्ष्मण पुरस्कार मिलता है पुरुष वर्ग में अखिल शिवराण को शूटिंग के लिए, राजकुमार पाल को हॉकी के लिए, अजीत सिंह को पैरा एथलेटिक्स में ये दिया गया लक्ष्मण पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला वर्ग में किरण बालियान को एथलेटिक्स में, सिमरन को पैरा एथलेटिक्स में और जैनब खातून को पावर लिफ्टिंग में। तो ये पुरस्कार हैं। तीनों अवार्डीज़ के नाम आपको दोनों ही कैटेगरीज में ध्यान रखना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में कला विभूतियों को कई सारे सम्मान दिए गए थे संस्कृति विभाग के द्वारा। तो इसमें जैन संस्कृति संवर्धन पुरस्कार है, संत कबीर अकादमी पुरस्कार, बिरजू महाराज कत्थक सम्मान, बाबा योगेंद्र कला सम्मान, संगीत नाटक अकादमी का आचार्य भरत मुनि सम्मान। तो इनके अवार्डीज़ के नाम एक बार देख सकते हैं। अभी तक इनमें पूछा नहीं गया है कुछ भी, लेकिन हम देखते हैं हर बार, हो सकता है मैचिंग में आ जाए अलग अलग अवार्डीज़ के नाम मिलाने को अवार्ड से। तो एक बार देख लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ का बिरसा मुंडा जनजाति सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ का बौद्ध संस्कृति संवर्धन सम्मान, ये सब देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे है डिफेंस में फेब 2024 में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। अडानी ग्रुप ने इंडिया का फर्स्ट और साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे खोला है साढ़ नामक जगह पर, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। कानपुर के साढ़ नामक जगह पर लार्जेस्ट एम्यूनेशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स खोला है, जो पूरे साउथ एशिया का लार्जेस्ट है, भारत का पहला है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो एक कह सकते हैं महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसमें 6 नोड्स हैं। तो जैसे कानपुर नोड है, तो कानपुर में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है अडानी ग्रुप ने। तो ऐसे ही कई जगह पर कई सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हुई देखने को मिलेंगी। इसमें बेसिक आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है उसका नोड्स कहाँ कहाँ पे, यानी कि कहाँ कहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ ये इधर हो गए, आगरा इधर वेस्ट यूपी में, फिर झांसी यहाँ पे साउथ में, और चित्रकूट यहाँ पे। तो ये 6 नोड है। इनमें से एक नोड जो कानपुर में बन रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है अडानी ग्रुप ने। तो कानपुर में बेसिकली गोला बारूद और मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। 2 बड़े प्लांट खोले जाएंगे। दक्षिण एशिया में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होगा। लगभग 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप ने करने का इसमें फैसला किया है। आगे ये बनेगा, इसकी आधारशिला रखी गई है। समिट सेक्शन में देख लेते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह जो है, इसमें होता क्या है बेसिकली, जो कई जगह से इन्वेस्टमेंट आता है उत्तर प्रदेश में, उसको एक्चुअल में ग्राउंड पे लाने की शुरुआत होती है। इसी को हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बोलते हैं। ठीक, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश ने पहले भी की है 2018 में, और अभी ये लेटेस्ट किया है 19 से 21 फरवरी 2024 के बीच लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन यहाँ पे किया गया था। मोदी जी को बुलाया गया इसमें, और कई सारे निवेश को धरातल पर लाने के लिए भूमि पूजन बेसिकली किया गया। अब ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेजर परियोजनाएं हैं जो बनने वाली, जैसे चंदौली में एक एकीकृत टाउनशिप बनेगी 333 एकड़ को कवर करने वाली। चंदौली में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी विकास किया जाना है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे बनेगा? चंदौली में। नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा जो है यहाँ पे बनाया जाएगा चंदौली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ये है कुल मिला करके 2 मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के, इसको ध्यान रखिएगा। आगे यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य नाम से एक सम्मेलन हुआ था राजधानी लखनऊ में, 20 फरवरी को हुआ था। इसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान यूपी एंड इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कॉन्फ्रेंस। अब जो ये आंकड़े हैं प्रीलिम्स के लिए तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मेंस के लिए जरूरी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ स्टोरी है उसके बारे में आप लिखेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश कैसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है उसके बारे में कोई फिगर आपको देना हो, तो जो मुख्यमंत्री जी ने बताया है ये फिगर आप दे सकते हैं कि एफडीआई अमाउंट जो उत्तर प्रदेश में 2000 में आती थी, सन 2000 में 17 सालों में ये 4 गुना हो गई है। ठीक है, 4 टाइम्स यहाँ पे बढ़ा है। बीमारू जो स्टेट कहा जाता था, आशीष बोस जो डेमोग्राफर थे, उन्होंने 1980s में जो एक रिपोर्ट बनाई थी उसमें बीमारू स्टेट कहा था उत्तर प्रदेश को। यू से उत्तर प्रदेश है, आर से राजस्थान है, एम ए से मध्य प्रदेश है, ठीक है, और बी आई से बिहार है। तो ये बीमारू स्टेट कहे जाते थे। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो बीमारू स्टेट की अपनी छवि को तोड़ने का काम किया उत्तर प्रदेश ने, ये सब कहा गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ये लखनऊ में हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, आरपीएफ द्वारा आयोजित किया गया था इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। स्कीम्स कैंपेन में आ जाएंगे। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन ये चलाया गया था उत्तर प्रदेश में। 17 जिलों में अभियान चलाया गया था। मेगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन था ये, बेसिकली एमडीए। इसमें फाइलेरिया की ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, वितरण भी किया जाता है कई जगह पर। फाइलेरिया को उत्तर प्रदेश कब तक उन्मूलन करना चाहता है? 2026 तक। केंद्र सरकार ने कब तक का लक्ष्य रखा है इसको एलिमिनेट करने का? 2027 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कन्या सुमंगला योजना में जो मौद्रिक लाभ दिया जाता है उसमें वृद्धि की गई है। मॉनिटरी बेनिफिट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो अप्रैल 2024 से 15,000 रुपये सालाना से बढ़ा करके 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी सालाना यहाँ पे कर दिया गया है। अच्छा, कन्या सुमंगला की राशि एक बार में नहीं मिलती है, ये वन टाइम राशि नहीं होती है। ये विभिन्न स्टेजेस में गर्ल चाइल्ड जब जैसे जैसे बड़ी होती है उस हिसाब से दी जाती है। जैसे जन्म के समय, सारी वैक्सीनेशन पूरी होने के बाद, एडमिशन के समय, 10th 12th पास करते समय, और शादी के समय, ये सब है। तो उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग ने बहुआयामी उद्देश्यों से इसको शुरू किया था 2019 में। तो कन्या सुमंगला का बात 2019 में। और ये बहुआयामी उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके बारे में एसीएफ पेपर में आया था कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका मल्टीफोल्ड ऑब्जेक्टिव है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, लैंगिक समानता का संवर्धन करना, बाल विवाह को रोकना, लड़कियों को के स्वास्थ्य और शिक्षा का संवर्धन करना, इस क्षेत्र में सुधार करना, आत्मनिर्भर बनाना लड़कियों को, और लड़कियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक धारणा विकसित करना। ये सब मल्टीफोल्ड ऑब्जेक्टिव हैं। सभी ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। ठीक है,
रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पे आ जाते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट आई थी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी छात्र जिन राज्यों में पढ़ने आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है और विदेशी छात्र यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं 4323। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2024, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे राज्य में 12वें स्थान पर है, 12th पर है। ईवी अवसंरचना विकास रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जारी की थी। इसमें कहा है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में उत्तर प्रदेश जो है टॉप पर है। यहाँ पर 7.4 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है रजिस्टर किए गए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, ये महाराष्ट्र काफ़ी पीछे है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर 4.15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पर है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन की संख्या के मामले में कर्नाटक टॉप पर है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ उत्तर प्रदेश, इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप हुरून इंडिया के द्वारा यह रिपोर्ट आई थी कि राज्य की सबसे मूल्यवान कंपनी वाले शीर्ष जिले यानी कि सबसे ज़्यादा कंपनीज कहाँ पे कार्यरत हैं, तो नोएडा में है, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा से। फिर कानपुर में, फिर गाजियाबाद में, फिर आगरा में। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट थी। और उत्तर प्रदेश की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में कौन सी है? HCL पहले स्थान पर है। इसके बाद आ जाएंगे यूपी हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड। जनवरी 2024 का डैशबोर्ड आया था। इसमें स्वास्थ्य रैंकिंग में वाराणसी ने 8वीं बार शीर्ष स्थान इसमें बरकरार रखा है। ठीक है, यूपी हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में। फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए उत्तर प्रदेश जो प्रयास कर रहा है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव यहाँ पे अनाउंस किए हैं जिससे फॉरेस्ट फायर को समर सीजन में प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, समर सीजन में फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1 फ़रवरी से 7 फ़रवरी तक फायर सेफ्टी वीक यहाँ पे बनाया था सभी जिलों में, स्टेट में, और एक फायर कंट्रोल रूम भी सेटअप किया गया है और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के ऑफिस में लखनऊ में। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 1 2 3 आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, यानी कि डी। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? ये हमने बताया था, ये ग्रेटर नोएडा में बन रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क। बेसिकली ग्रेटर नोएडा में जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है उसके पास ये बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। इसमें एक विशिष्ट तरीके की गामा रेडिएशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी कैंसर केयर के लिए, और अपने आप में बहुत इनोवेटिव मेडिकल डिवाइस पार्क ये बनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर 23 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया था? इंटरनेशनल शूटिंग रेंज का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में किया है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज़ की तरह उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1500 एकड़ में एरो सिटी विकसित की जानी है? तो अगेन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ग्रेटर नोएडा में ये एरो सिटी बनेगी। एरो सिटी जो है तो लखनऊ में भी बनेगी एरो सिटी और ग्रेटर नोएडा में, 2 जगह बनेगी। तो ग्रेटर नोएडा प्लस लखनऊ ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा और लखनऊ दोनों जगह यहाँ पर एरो सिटी बनने वाली है। लखनऊ में पहले बनेगी, यहाँ पे बाद में। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा दोनों जगह बनने वाली, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एरो सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल, एरो सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हवाई अड्डे के पास बसाया जाता है इसको, उसी को हम लोग एरो सिटी बोल देते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि राज्य कुल कितने हवाई अड्डों के साथ 10 से अधिक प्रचालित यानी कि ऑपरेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे कुल मिलाकर 21 ऑपरेशनल एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप्स। तो इस तरीके से 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे। 10 से अधिक हवाई अड्डों वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन जाएगा। वर्चुअल तौर पर 5 नवीन हवाई अड्डों का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था मार्च 2024 में। देश भर में हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था जिसमें 5 उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट में भी एक हवाई अड्डा इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना है आपको। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने शहरों को सौर शहरों यानी सोलर सिटीज़ के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है? तो कुल मिलाकर 17 सोलर सिटीज़ उत्तर प्रदेश में बनेगा। पहला सोलर सिटी बन रहा है अयोध्या में। ठीक है, राज्य की पहली सोलर सिटी कहाँ बन रही है? अयोध्या में। और कुल मिलाकर 17 उत्तर प्रदेश सरकार बनाने वाली है। तो प्रमुख जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिटीज़ हैं और अयोध्या, वाराणसी मिलाकर के कुल मिलाकर के 17 शहरों में सोलर सिटीज़ यहाँ पे सेटअप की जाएंगी उत्तर प्रदेश में। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया है? विधेयक नंबर 1 पारित किया था लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स
बिल 2024 जो कि अब एक्ट बन चुका है। लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स में काफ़ी ज़्यादा घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा, खासकर नोएडा की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि अब लिफ्ट जो है क्रैश कर जाती है, काफ़ी सारे लोग घायल हो जाते हैं, कई बार लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एस्केलेटर्स और लिफ्ट इंस्टॉल नहीं की जा सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के प्रायर अप्रूवल के, बाकायदा मेंटेनेंस वगैरह देखना पड़ेगा, और जो एस्केलेटर लगाने वाली कंपनीज हैं उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा कि वो रजिस्टर करें, रिन्यू करें और एस्केलेटर्स को मेंटेन भी करें। एस्केलेटर्स की चेकिंग होगी कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसको भी पारित कर दिया गया है, तो दोनों ही यहाँ पे सही हैं। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, उप लोकायुक्त और लोकायुक्त का जो टेन्योर होता है ना उत्तर प्रदेश में, जो 8 साल हुआ करता था, अब उसको फिर से 5 साल कर दिया गया है। 8 साल अब नहीं है, फिर से 5 साल हो गया है। 2012 में एक्ट लाया गया था, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हमने, 2012 में अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में, और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त उप लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया था, और ये भी कर दिया था कि 8 साल के बाद भी बने रह सकते हैं, लेकिन अब फिर से इस टेन्योर को वापस 5 साल का कर दिया गया है। इसके बाद फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? कल्की धाम मंदिर बन रहा है संभल में, ऑप्शन नंबर ए संभल में। तो संभल में जो ये बन रहा है, ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा, जिसके प्रेसिडेंट हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। 16 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने माह के लिए राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज या एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 को लागू करने का काम किया था? एस्मा एक्ट आहूत किया गया था, 6 महीने के लिए लगा दिया गया उत्तर प्रदेश में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, उनको बैन किया जाता है, स्ट्राइक करने से रोका जाता है। तो एस्मा एक्ट में बेसिकली क्या है कि धारा 3 की उपधारा 1 में राज्य सरकार 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा सकती है। तो 6 मंथ के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ द्वारा जो प्रोटेस्ट और स्ट्राइक की जाती है उसको बैन किया जा सकता है, और एक और बार उसको 6 महीने से कम की अवधि के लिए अगर राज्य सरकार को लगता है तो बैन किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। बढ़ते हम लोग आगे। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन कर दिया। ये कहाँ पे स्थित है स्टेशन? स्टेशन आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। केंद्रीय उद्यम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 23 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में अपने 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है? गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन जो अवस्थित है ये है कानपुर देहात में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाली फिल्म सिटी में अयोध्या, वाराणसी के घाट, हिमाचल प्रदेश के बाजार, ये सब का सेट लगाया जाएगा, ये सही है। और सेकंड है ग्रेटर नोएडा में ईडा जो बनाया जा रहा है यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। मेडिकल डिवाइस पार्क, इसमें गामा रेडिएशन सुविधा उपलब्ध होगी, ये तो कराई चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 1 और 2 बोथ करेक्ट। 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो उत्तर प्रदेश ने कुल 42 मेडल इसमें जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और किस पोजीशन पर रहा था उत्तर प्रदेश मेडल टैली में? 7वें नंबर पर। तो 11 गोल्ड उत्तर प्रदेश के, 13 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। फरवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक कुल जीते हैं यहाँ पे 2, और टोटल मेडल की बात करें तो जीते हैं 3, एक सिल्वर भी जीता है, और इसमें भी उत्तर प्रदेश का स्थान 7th है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भी उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? मेडल टैली में 7th है। इसमें आर्मी यहाँ पे टॉप पर था, आर्मी की टीम फर्स्ट पे। और फिर जो है इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तमिलनाडु में हुआ था, इसमें उत्तर प्रदेश अगेन 7th स्थान पर है, लेकिन मेडल कितने हैं? 42 हैं टोटल। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2023 से 25 जनवरी 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अपराधियों को कन्विक्ट किया गया, यानी कि उनको सजा दिलाई गई? तो सबसे ज़्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई थी बाराबंकी में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बाराबंकी। इसके बाद उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के चंबल अभयारण्य की सीमा में एक भारतीय ग्रे वुल्फ को देखा गया था। भारतीय ग्रे वुल्फ, इंडियन ग्रे वुल्फ को देखा गया था विद इन द रीजन्स ऑफ नेशनल चंबल सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश, तो ये सही है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा, ये भी सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। बेव्यू प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट डेवलपर भूटानी ग्रुप, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है इंटरनेशनल फिल्म सिटी जो ग्रेटर नोएडा में बन रही उत्तर प्रदेश में, उसके डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कोई है नहीं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। फिर अगला सवाल एक और स्टैटिस्टिक्स पे है। 2017-18 में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी महज 14.2% थी। 5 वर्षों में ये बढ़कर के 32.10% हो गई है, ये सही है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया फर्स्ट गंगा घाट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया था नमो घाट वाराणसी से, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अगेन यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सारे कथन यहाँ पे सही हैं, तीनों सही कथन का इसमें चयन करना है। जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है, सही। अगला स्टेटमेंट है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोही नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय के 200 से अधिक प्राचीन हथियार खोजे गए हैं, तो ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। अगला सवाल है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसेस टू पुअर अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर 2 है, नोएडा है और गाजियाबाद है, दोनों ही शीर्ष पर हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ने भी 98% लक्ष्य का टारगेट अपना पूरा कर लिया, 98% यहाँ पर काम हो चुका है और 14वें स्थान पर है कुल मिला करके। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना की आपसे लॉन्च डेट पूछे तो आप सिंपली याद रखेंगे जून 2015, लेकिन अगर इसमें पूछे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली कब शुरू हुई, तब भी इसका आंसर जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल जब पूछे, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल जब पूछे तब उसकी डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016, क्योंकि ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इंदिरा आवास योजना जो चल रही थी उसको रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल कहा जाने लगा था। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल कोई अलग से योजना नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई डिजिटल प्रारूप में मोबाइल पर देखने के लिए ऐप जो है किसने लॉन्च किया था? पहले तो ऐप का नाम है यूपीवीएस इंटेलिजेंट सर्च, यूपी विधानसभा इंटेलिजेंट सर्च को लॉन्च किया है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने। सिंपल बात है, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन या फिर कोई सुविधा विधानसभा के लिए हो तो उसको विधानसभा के अध्यक्ष जी लॉन्च करते हैं। इस समय कौन है? श्री सतीश महाना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, सतीश महाना। फरवरी 2024 में भारत का तीसरा और उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? 40 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट यहाँ पे शुरू किया गया है अयोध्या में, ऑप्शन नंबर सी। और इसको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और यूपी नेडा ने लीज पर लिया है एडमिनिस्ट्रेशन से इसको स्टैब्लिश करने के लिए। अगला सवाल है, पहला स्टेटमेंट इसका पढ़ेंगे, गलत कथन का चुनाव इसमें करना है। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली अशोक लीलैंड कंपनी ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ईवी बैटरी प्लांट लॉन्च करने की घोषणा की है। इससे पहले तमिलनाडु में ये कहा गया था कि ताइवान की एक कंपनी है वो ईवी प्लांट लगाएगी, तो अभी ईवी प्लांट कहीं लगा नहीं है। बात चल रही तमिलनाडु के लिए लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये गुजरात में लगने की बात कही जा रही है, अभी कहीं पे कुछ लगा नहीं है। तो ये स्पेकुलेशन और घोषणाएं, इनको बस देखिएगा इस तरीके से कि कॉमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लीलैंड ने कहा था कि इंडिया फर्स्ट ईवी बैटरी प्लांट ही लगाएंगे उत्तर प्रदेश में, अभी लगाया नहीं गया है। तो अभी के लिए तो स्टेटमेंट सही है, आगे के देखते हैं क्या डेवलपमेंट इसमें होता है। तमिलनाडु वाला पहले खुलता है कि उत्तर प्रदेश वाला। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड परीक्षा दे रहे थे, वो कंप्लेन कर सकते थे 112 हेल्पलाइन पर अगर उनकी स्टडी को हैम्पर किया जा रहा हो किसी नॉइस के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। फरवरी 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है जेवर में, इसके पास आदि योगी शिव की कितनी ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? आदि योगी शिव की 242 फीट की प्रतिमा यहाँ पे बनाई जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अब तक आदि योगी शिव की सबसे बड़ी स्टैचू बनी है कोयम्बटूर में, लेकिन उससे भी बड़ी स्टैचू यहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी नोएडा में। ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी? ईशा फाउंडेशन के द्वारा।
देश के दूसरे सेमीकंडक्टर पार्क के बारे में क्या सही है? यमुना अथॉरिटी एरिया यानी कि ईडा सिटी में देश का दूसरा सेमीकंडक्टर पार्क का निर्माण किया जाना है सही। और ये कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी 80,000 करोड़ रुपए इंडिया सेकंड सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए। हम लोग जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कौन सी है? हीरानंदानी ग्रुप है, जिन्होंने हाइपर स्केल डेटा सेंटर लगाया था उत्तर प्रदेश में। वही हीरानंदानी समूह ने कहा 80,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करके इंडिया सेकंड सेमीकंडक्टर पार्क लगाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में 125 एकड़ की लैंड जो है ताइवानीज कंपनी टार्क को दी गई है, जो ये पार्क मतलब डेवलप करेगा, मतलब फैब्रिकेशन यूनिट वगैरह लगाएगा, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी जो है वो ताइवानीज कंपनी के पास है। हीरानंदानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और ये ताइवान की जो कंपनी है टार्क, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये इंडिया का सेकंड सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा। अब इंडिया फर्स्ट हमेशा पता होना चाहिए आपको जब सेकंड की बात करेंगे। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या यूनिट कहाँ पे लगने जा रहा है? धोलेरा में, गुजरात में। धोलेरा गुजरात में, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ बन रहा है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए एयर एम्बुलेंस कंपनियों के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा समझौता किया जाएगा। दूर दराज क्षेत्रों में यहाँ पर रोड एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर एयर एम्बुलेंस का प्रयास किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस क्या, बेसिकली हेलीकॉप्टर होगा और उसमें मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एम्बिशियस टारगेट सेटअप किया है कि मलेरिया को एलिमिनेट किया जाएगा 2027 तक। ये टारगेट गलत है, 2026 तक उत्तर प्रदेश सरकार एलिमिनेट करना चाहती है। भारत सरकार का लक्ष्य 2027 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल एक यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित ऊर्जा पहल के हिसाब से या फिर जो अपनी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी अप्रूव की है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अप्रूव की है मार्च 2024 में, उसके हिसाब से कितना टारगेट रखा है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का पर ईयर? ग्रीन हाइड्रोजन 10 लाख टन पर ईयर जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश की नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के हिसाब से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्रे हाइड्रोजन में, ब्लू हाइड्रोजन में, टर्कोइज हाइड्रोजन में और ग्रीन हाइड्रोजन में डिफरेंस यहाँ पे बताया, क्या अंतर होता है। बेसिकली प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे अंतर हो जाता है सोर्स में। जैसे हम लोग स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग का प्रयोग या गैसिफिकेशन का प्रयोग करते हैं ग्रे हाइड्रोजन बनाने में, गैसिफिकेशन विद कार्बन कैप्चर का प्रयोग करते हैं ब्लू हाइड्रोजन में, पायरोलिसिस की टेक्निक का यूज़ करते हैं टर्कोइज हाइड्रोजन में, और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन में। तो ग्रीन हाइड्रोजन में जिस टेक्निक का प्रोड्यूस मतलब जो प्रोसेस यूज़ होती है प्रोडक्शन में, वो इलेक्ट्रोलिसिस का ध्यान रखिएगा। ग्रे हाइड्रोजन मीथेन या कोल को जला करके बनता है, ब्लू हाइड्रोजन मीथेन या कोल को जला करके बनता है, टर्कोइज हाइड्रोजन मीथेन को जला करके बनता है, कोल का प्रयोग नहीं होता है, और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चर में। ये अंतर है ग्रे, ब्लू, टर्कोइज और ग्रीन हाइड्रोजन में। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संबंध में गलत कथन क्या है? उत्तर प्रदेश ने ईवी उपयोग पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। तो ईवी उपयोग ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में उपयोग टर्म इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेटअप कर रखा है कि जितने व्हीकल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा फेज्ड मैनर में 2030 में। जो छोटे छोटे विभाग हैं, कार्यालय हैं, जिसमें गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, बहुत सारा फ्यूल कंज्यूम करती हैं, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म करने का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण में अपने प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर को जल योद्धा की कैटेगरी में सम्मानित किया था? नोएडा को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 6 श्रेणियों के तहत अनुदान राशि को 15,000 से बढ़ाकर कितना किया? 25,000 किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। और कैसे कैसे बढ़ाया है? जो 6 कैटेगरीज में मिलती है राशि, जैसे पहले 2,000 मिलती थी बच्चे के जन्म के समय, 5,000 मिला करेगी। पहले 1,000 वैक्सीन लगवाने के बाद मिलते थे, अब 2,000 मिला करेंगे। पहली क्लास में एडमिशन के लिए 2,000 मिलते थे, अब 3,000। छठी क्लास में एडमिशन के लिए 2,000 मिलते थे, अब 3,000। 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए पहले 3,000, अब 5,000। और 10वीं और 12वीं में एनरोल करने 10वीं और 12वीं के बाद डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनरोल करने के लिए पहले 5 मिलते थे, अब 7,000 मिलेंगे। ये है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य किस अवधि के दौरान वाहन बिक्री में प्रथम स्थान पर रहा है? अक्टूबर-दिसंबर 2023 में। ऑप्शन नंबर बी। वन अग्नि सप्ताह कब से कब तक बनाया गया था? 1 फरवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक। आरबीआई द्वारा जारी पंचायती राज संस्थानों का वित्त रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां सबसे अधिक थीं, ये सही। इसके बाद
वाराणसी मंडल के बनारस रेलवे स्टेशन के यूटीएस काउंटर पर फेयर रिपीटर में यूपीआई से भुगतान करने की सुविधा सफलतापूर्वक शुरू की गई। मतलब यूपीआई से आप टिकट ले सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 22 फरवरी 2024 से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया गया था। इसमें निम्नलिखित में से किस देश को प्रीमियम भागीदार के रूप में चुना गया था? प्रीमियम भागीदार था, प्रीमियम पार्टनर, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश का पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गोंडा में। ऑप्शन नंबर ए, गोंडा में। टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला स्टैब्लिश होगा गोंडा में। फेब 2024 में प्रधानमंत्री जी ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के चुने गए 4 यात्रियों का मतलब कह सकते हैं उनका खुलासा किया था, उनके नामों की घोषणा की थी। तो 4 में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है? शुभांशु शुक्ला और कह सकते हैं अंगद प्रताप, ये दोनों बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो अंगद प्रताप लखनऊ से हैं और शुभांशु शुक्ला जो हैं ये प्रयागराज से हैं। उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन कैसे है? इसमें कई सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जीडीपी में योगदान कितना है? महाराष्ट्र के बाद सेकंड पर है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट है। इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, पीडीएफ में भी इसी वजह से हमने सब नोट करा के दे दिया है। मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं और प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन कैसे है, सारे फैक्ट इसमें बताए गए हैं, इनको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, अच्छे से आप लोग इसका अवलोकन कर लीजिए। और इनको अभी ध्यान रखिए, जो भी कुछ इसमें अपडेट होगा वो आपको करंट अफेयर में बताया जाता रहेगा आगे।